और आगे बढ़ें, टोंक की बात जरा कर लें, जहां पर बनास नदी पुल पर हादसा हुआ। पुल पर खड़े कंटेनर को ट्रेलर ने टक्कर मारी। बनास नदी पुल पर झूला है ट्रेलर में चालक फंसा है। रेस्क्यू टीम ने ट्रेलर चालक को बचाया है किसी तरह। बेहोशी की हालत में चालक का रेस्क्यू किया गया है और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया है। देखिए, नेशनल हाईवे 52 पर बनास नदी पुल पर हादसा हुआ और टोंक सदर थाना इलाके में हादसा हुआ। पुलिस ने चालक को अस्पताल में भी भर्ती कराया है। पुलिस ने नदी में गिरे युवक का रेस्क्यू कर लिया है। तो टोंक से खबर, जहां बनास नदी पुल पर हादसा होता है और आप देखिए कि कैसे पुल पर खड़े कंटेनर को ट्रेलर ने टक्कर मारी है। तस्वीर आप देख लीजिए, कैसी भयावह तस्वीर, ट्रेलर ने टक्कर मारी। कोटा से भर रही थी मैंने, बूंदी की सोया प्लांट से भरी थी, सोयाबीन का छिलका। अच्छा। तो वो गाड़ी में हो गई मिस्टेक। मैंने उसको ठीक करके जैसे ही मैं गाड़ी के नीचे से निकला ना, इतनी देर में वो फास्ट आकर के अंदर पीछे गिर गया। कंटेनर? हाँ, कंटेनर वो टेलर वाला पीछे पड़ गया। ट्रेलर ने मारी टक्कर? हाँ। उससे पहले आप ट्रेलर के नीचे थे? मैं गाड़ी के नीचे था, मैं तो बस जस्ट निकला ही था। निकलते ही उसने आकर के पीछे से मार दिया। क्या हो गया था कंटेनर में? वो कोई सापट के नीचे के नट टूट गया था। अच्छा, उसको सही कर रहे होंगे? हाँ, उसको सही करके जैसे ही मैं निकला, सही करके, और निकलते ही जैसे मैं बाहर निकला, निकलते ही वो पीछे से आगे गिर गया। कोटा से जयपुर की तरफ एक कंटेनर और एक सामान से भरा हुआ दूसरा कंटेनर जा रहा था। तो वो जो पहला वाला कंटेनर था वो सड़क पे खड़ा था बीच में, और ये पीछे वाले कंटेनर आके उसमें टक्कर मार दी, जिससे वो जो पहले वाला कंटेनर था ये पुलिया पर आधा बीच में लटक गया और जो पीछे वाला कंटेनर था उसकी बॉडी आगे वाले कंटेनर में घुस गई। तो अभी पिछले 2.5 घंटे से लगातार इसमें बचाव कार्य जारी था। अब जो उसमें जो ड्राइवर था जिसकी टांग फंसी हुई थी, उसको अभी निकाल कर रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भेजा। रवीश टेलर हमारे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए और जानकारी देंगे। रवीश, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये भयावह तस्वीर है। पुल पर खड़े कंटेनर को ट्रेलर ने टक्कर मार दी जोरदार। कैसे लेकिन ये घटना घटी रवीश? देखिए, जो कंटेनर जो था बूंदी से निकला था और वो टोंक बनास नदी को जब क्रॉस कर रहा था, तो बनास के ब्रिज पर जो है उसमें कोई तकनीकी खराबी आती है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है। इसी दौरान जो उसका जो चालक था वो उसके नीचे होकर उसको सही कर रहा था। और गनीमत ये रही कि वो जब सही करके निकला उसके बाद से, तो अचानक एक तेज ट्रेलर जो था, जो कि देवली की तरफ से आ रहा था, उसने उसको टक्कर मारी और वो जो कंटेनर था वो बनास के ब्रिज की रेलिंग तोड़कर पुल पर जा लटका। क्योंकि कंटेनर के अंदर ड्राइवर नहीं था, तो गनीमत यही रही कि जो है वो लटक तो गया, लेकिन उसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई। लेकिन जिस ट्रेलर के चालक ने टक्कर मारी थी, वो जो ट्रेलर था उसका चालक जो है उसकी ट्रेलर की केबिन में फंस गया। और इसके लिए 3 घंटे तक लगातार एक कड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें उसकी जीवन को सुरक्षित बचाना प्रथम प्राथमिकता थी। गैस कटर मंगवाए गए, क्रेन मंगवाई गई, लेकिन वो टक्कर इतनी भीषण थी कि लगभग 3 घंटे उसको केबिन से निकालने में लग गए। गनीमत यही रही कि जो चालक था उसे बचा लिया गया। वो घायल अवस्था में उसे अस्पताल में ले जाया गया था, जहाँ उसका इलाज जारी है। वहीं इस घटना के दौरान ये भी महत्वपूर्ण रहा कि एक राहगीर जो वहां से गुजर रहा था, उसे देखने के चक्कर में अपना बैलेंस खो बैठा और बनास नदी के ब्रिज से जाके बनास नदी में गिर गया। वो भी घायल था, उसे भी पुलिस ने जो है अस्पताल में ले जाया गया था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जाको राके साइयां मार सके न कोई। सही बात। दोनों ही जो है वो बच गए और यही सबसे बड़ी चीज रही कि पुलिस ने भी राहत की सांस ली। इस दौरान एक लंबा जाम भी देखने को मिला। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा रवीश। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, और वैसा ही ये जो हमने कथनी कही है, वैसा ही पर्याय हमने देखा है। अब जयपुर की ओर चलें, बड़ी खबर